चलिए आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन ट्रायंगल, 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो हमारे सिलेबस में। सेंट्रोइड होता है एक, तो जो पहला फर्स्ट मैंने लिखा है, इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। वन बाय वन हम चारों देखते हैं। तो सेंट्रोइड, तो सबसे पहले क्या है ये? इट इज अ कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ कोई भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल। हाँ, इट इज अ कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस मतलब समझ में आता है आपको, है ना? इट इज अ कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियन। और सेंट्रोइड को कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ए बी सी वर्टाइसिस है, ए में से मीडियन बनाया मिड पॉइंट, और बी में से मीडियन बनाया, सी में से भी मीडियन बनाया। तो ये तीनों जहाँ मिल रही है, अंदर कहीं मिलेगी, तो उसको बोलते हैं, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉनकरेंट पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, है ना? मीडियन क्या है पता है? वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना, है ना? या फिर ऐसा बोल सकते हैं, वर्टेक्स में से ऐसा लाइन सेगमेंट बनाओ जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करे मतलब मिड पॉइंट बनाए, तो इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में जैसे मान लिया ये ए डी मीडियन है, बी ई और ये एफ, 3 पॉइंट को नाम दे दिया। डी जो है बी सी का मिड पॉइंट, ई ए सी का मिड पॉइंट और ए बी का मिड पॉइंट एफ बोल दिया मान लो। तो एक स्टेटमेंट और आएगा यहाँ पे कि जो हमारा सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड, वो कोई भी मीडियन को वर्टेक्स की साइड से 2:1 में डिवाइड करेगा। और ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, 10th में होगा शायद, है ना? तो है ना, फ्रॉम वर्टेक्स साइड 2:1, तीनों मीडियन को। जैसे मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? ए जी अपन जी डी 2:1 हो जाएगा। अच्छा, ए जी अपन जी डी इज इक्वल टू बी जी अपन जी ई इज इक्वल टू सी जी अपन जी एफ। यस, ये तीनों रेशियो कितने होंगे, कितना होगा उसका? ये जो जी है सेंट्रोइड, तीनों मीडियन को इक्वल रेशियो 2:1 में डिवाइड करेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? 2:1 में डिवाइड करेगा। ओके, दूसरा यहाँ पे एक और बात कि जैसे तीनों, मतलब यहाँ पे 3 ट्राइंगल बने हैं, वो तो कोई वैसे तो सीखा ही होगा, जी ए बी, जी बी सी और जी ए सी। ये तीनों ट्राइंगल 1/3 एरिया के हो जाएंगे, मतलब तीनों ट्राइंगल के एरिया सेम होंगे। और मतलब एक ट्राइंगल का एरिया, जी ए बी का एरिया जो ट्राइंगल ए बी से है उससे 1/3 होगा। वो काम का नहीं है हमारे लिए टॉपिक, है तो खाली ऐसे ही लिखा है इसलिए, है ना? तो ये है ही। अब इसको जियोमेट्री में, मतलब अपनी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में थोड़ा आगे समझते हैं। तो ये तो हो गया अपना बेसिक्स थोड़ा, ये तो 10th का रिवीजन बोल सकते हैं। लेकिन अब इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर। जैसे कि मान लो आपको ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए और आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला, मतलब सेंट्रोइड लिखना है। तो वैसे आपको पता ही है, ए ऑफ x1 y1, बी ऑफ x2 y2 है, तीसरा वर्टेक्स मान लिया सी ऑफ x3 y3 है। तो मुझे मीडियन सेंट्रोइड क्या है? अरे हाँ वही ना, सेंट्रोइड क्या है हमारा? तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। मुझे जी के कोऑर्डिनेट लिखने, तो मैं डायरेक्टली लिखा देता हूँ। हमारा जो जी है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, कमा y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3 होल डिवाइडेड बाई 3, है ना? ए का x कोऑर्डिनेट, बी का y कोऑर्डिनेट, सी का, सॉरी, ए का x, बी का भी x और सी का भी, तीनों का x कोऑर्डिनेट ऐड किया डिवाइडेड बाई 3। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए तीनों के y कोऑर्डिनेट का ऐड करके डिवाइडेड बाई 3। मतलब जैसे x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। अच्छा, साइक्लिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा x1/3 इंटू सिग्मा y1/3। कैसे आया? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये m पॉइंट, कोई भी मीडियन ले सकते हैं। जैसे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2, m मिड पॉइंट है ना BC का, और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। अब am, अच्छा d बोला था ना हमने, d के कोऑर्डिनेट, d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC साइड। अब AD मीडियन है और G सेंट्रोइड, हमें अभी पढ़ा कुछ, क्या पढ़ा?
अभी एक स्टेटमेंट लिखा ना कि सेंट्रोइड कोई भी मीडियन तीनों की तीनों मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो फिर उसमें देखो ये ए पॉइंट पता है, ए पॉइंट पता है, डी पॉइंट पता है, दोनों एंड पॉइंट पता है। तो इसका मतलब ये है ना जी डिवाइड्स लाइन से मतलब है ना, वो फिर उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, है ना। यहाँ पे m = 2, n = 1 हो जाएगा, है ना। ये x2/2 का काम करेगा, x1/1 तो वही रहे, ठीक है। वो कर लेना, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कम सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर चलो, ये क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट पॉइंट, जो भी बोलो, इट इज अ कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। साइड्स मतलब तीनों साइड है इन एनी ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है मेरे पास, तो उसके तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाओ आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब तीनों साइड से परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट में से भी पास करे, बाइसेक्ट भी करे, उसका कॉनकरेंट पॉइंट। ऐसे करके ये ऐसे 90 डिग्री है, ये ऐसे है, और ऐसे करके ये तीसरा बाइसेक्टर आ गया, मान लो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। कुछ किताब में आप कैपिटल S भी बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कम सेंटर यहाँ पे, अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेटर यूज़ करना चाहते हैं ना। कुछ बुक्स में तो S से भी डिनोट करते हैं ना, मैंने O से डिनोट किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर में क्या है? अच्छा सुनो, सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि इसको सेंटर लेके और OA जितनी, ये आपको मैंने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सिखाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, वो सब समझाया था आपको। यहाँ पे OA जितनी, मतलब यहाँ पे ये जो है OA जितनी रेडियस लेंगे और सर्कल जनरेट करेंगे तो वो तीनों वर्टेक्स में से पास करेगा, उसको हम सर्कल बोलते थे। सर्कम रेडियस को हम क्या नाम दिए थे? कैपिटल R बोले थे, याद है? फिर वहीं से साइन फॉर्मूला वो सब बनाया था आपको, A/sin A = B/sin B = C/sin C = 2R, याद करो। तो है ना, तो वही हमारा वही सर्कम सेंटर वही है ना। सर्कम सर्कल है ना, कौन सर्कम सर्कल क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास करता हुआ सर्कल। सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर ही आता है हमेशा, सर्कम सेंटर बाहर भी आ सकता है। अच्छा, जैसे हमारा ट्रायंगल, ये तो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लूँ तो उसका सर्कम सेंटर बाहर निकल जाएगा। जैसे ये इधर आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो इधर, ये बाहर ऐसे, इसका ये दूसरी साइड का, तो बाहर निकल के फिर ऐसे भी। लेकिन सभी केस में वो जो सर्कम सेंटर होगा उसका तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, उसको हम बोलेंगे सर्कम रेडियस, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो अगर ट्रायंगल मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे पास, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो ये काफ़ी इजी है, ठीक है। उसका सर्कम सेंटर जो है वो हाइपोटेनस जो है उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। जैसे मान लिया ये ट्रायंगल ABC है, मान लिया यही हमारा सर्कम सेंटर बन जाएगा इधर, ठीक है। हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वहीं से अगर आप ऐसे OA मेज़र करोगे, फिर OA बराबर OC, और ये OB वो भी सेम होगा। ये कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये भी आपने सीखा है, बहुत ही आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ होता है? हाइपोटेनस जो है उसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, तो मान लिया यहाँ पे B है, तो ये AC बराबर अगर मैं B बोलूँ तो कैपिटल R कितना हो जाएगा? B/2 हो जाएगा ना, हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सर्कम सेंटर हो गया। अच्छा, अब सर्कम सेंटर निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिखाऊंगा, कोई प्रूफ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। सर्कम सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है, वो मैं लिखा देता हूँ खाली। यूज़ तो वैसे भी नहीं करने, वो तो खाली कोर्स में है इसलिए मैं, वरना तो ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने का प्रोसीजर में अलग तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन आप जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस
करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक सेकेंड, हाँ चलिए, जैसे कि ट्रायंगल ABC है मेरे पास, मैं बता देता हूँ ABC एंगल है, अच्छा यही X1 Y1, B X2 Y2, C X3 Y3 मान लिया मैंने, और मान लिया सरकम सेंटर कहीं इधर है, तो उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला O ऑफ क्या हो जाएगा, X1। कहाँ से आया, क्यों आया, वो अभी कोई हमें लेना देना नहीं है, फालतू में हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ ही नहीं होता वैसे तो खाली लिखा दे रहा हूँ मैं। X1 sin 2A प्लस X2 sin 2B प्लस X3 sin 2C होल डिवाइडेड बाय sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं अभी, और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिख देना। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 sin 2A, y1 के साथ sin 2A, y2 के साथ sin 2B, y3 के साथ sin 2C, और नीचे यही आएगा। तो इसको शॉर्टकट में लिखना है तो ऊपर आ जाएगा सिग्मा x1 sin 2A साइक्लिक फॉर्म से, और नीचे आ जाएगा सिग्मा sin 2A। x कोऑर्डिनेट है ना, सिग्मा x1 sin 2A का मतलब क्या, x1 के बाद x2 प्लस x1 के साथ sin 2A, x2 के साथ sin 2B, ऐसे साइक्लिक फॉर्म, 3 टर्म है ना। और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट सिग्मा y1 sin 2A, और नीचे आ जाएगा सिग्मा sin 2A, लिख लेना इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा सरकमसेंटर का फॉर्मूला, ओके। चलिए